वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अ'इदनी मिन शर्रि नफ्सी। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, आज़ादी एक नेमत है। हर शख्स आज़ाद फिज़ा में जीना चाहता है, आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। तो जिस तरह से किसी भी फर्द, कोई भी शय की तकमील में उसके पीछे बड़ी लंबी दास्तान होती है और बहुत सारी कुर्बानियां होती हैं, उसी तरह से इस आज़ादी के पीछे भी बड़ी खूनी दास्तानें छुपी हुई हैं, बड़ी अजीम कहानियां इसके पसे पर्दा हैं। हम किसी भी शय को देखते हैं, मसलन ये इमारत खड़ी देख रहे हैं या हम अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या यूं ही हम टपक पड़े इतने बड़े, या यूं ही ये जमीन से निकल गई ये इमारत? नहीं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। आप रोटी का लुक़मा अपने हाथ में लेते हैं और खाते हैं, उसे बड़े आराम से हलक के नीचे उतारते हैं। कभी रोटी आपको रोक कर कहे कि जनाब आली जरा ठहरे, आपको पता है कि मैं कैसे आपके हाथों तक पहुंची हूं। बड़ी अजीम कुर्बानियां रही हैं, बहुत ही खौफनाक दास्तानें, खूनी दास्तानें छुपी हुई हैं मुझे आप तक पहुंचने से पहले। कभी गोदाम में गेहूं की शक्ल में मैं थी और फिर गेहूं को किसान ने लाया, उसे धोया, उसे जमीन में डाला बीज के तौर पर, फिर वो कई अरसे तक के वो दाना जमीन के नीचे उसकी तह में रहा। कभी उस पर सख्त धूप पड़ी, कभी बर्फीली हवाएं चली, कभी सख्त हवाओं के झक्कड़ चले, ये सबको बर्दाश्त किया। फिर उससे वो दाना फटा, फिर उससे कोपन निकली, फिर और उसका तना मजबूत हुआ, फिर वो कभी जर्द हुआ, फिर उसे किसान ने काटा, उसकी पतनारी बनाई, फिर उसको ले गए खलियान में ले जाकर उसको दौनी दी, फिर उसके भूसे को अलग किया, उसके खेड़ को अलग किया, फिर उसे लाया गया मिल में और उसके बाद फिर उसे चक्की के हवाले किया गया, फिर उसका चोकर अलग किया गया, उसका आटा अलग किया गया, फिर उसे घर लाया गया, उसे सान करके औरत ने उसको हाथ में लिया और उसको बेलन चौकी के हवाले किया, फिर उसके बाद तवे पर डाला है, तो फिर अब रोटी तैयार होकर के आपके हाथों तक पहुंची है, तो आप लुक़मे को तोड़कर बड़े आराम से हलक के नीचे उतारे। तो इसके पीछे बड़ी दास्तान है। तो ये भी जो आजादी हमें मिली है, इससे पहले बड़े बड़े उलमा की, पूरे हिंदुस्तानी मिल्लत की कुर्बानी रही है, और उसमें भी खास तौर से मुसलमानों की, और उसमें भी खास तौर से उलमा की कुर्बानियां रही हैं। लेकिन हालात की गर्दिश ने उसे उलट पलट कर दिया, जमाने की गर्दिश ने उसे जगह से बेजगह कर दिया, और हम भूल गए उलमा की कुर्बानियों को, हम भूल गए उलमा और मुसलमानों की कुर्बानियों को, और हम भूल गए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को, हम भूल गए टीपू सुल्तान शहीद को, हम भूल गए हैदर अली को, हम भूल गए शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी की तहरीक को, हम भूल गए असीरान माल्टा को, हम भूल गए उलमाए सादिकपुर को, हम भूल गए अल्लामा जाफर थानीसरी को, हम भूल गए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के फतवे को, जिनके फतवे से हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था, हम भूल गए अली वर्दी खान को, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाई थी और जंग की बिगुल बजाई थी, और हम भूल गए 1757 में जंग करने वाले सिराजुद्दौला की कुर्बानियों को, हम भूल गए तमाम उलमा को और तमाम मुसलमानों की कुर्बानियों को। तो जमीन, ये आसमान, ये हवा, ये फिजा, यहाँ का जर्रा जर्रा गवाह है कि हमारी कुर्बानियों से, हम ही ने कुर्बानियां दी थी तो मुल्क आजाद हुआ और आज तक
आजादी की फिजा में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। उठाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ाली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़िज़ा मेरी। तो हालात अब जो बनाए जा रहे हैं उसमें हमारी तारीख को खर्चा जा रहा है। हम ही पूरी दुनिया के अंदर थे और पूरी दुनिया के अंदर आजादी दिलाने वाले हम ही थे। पूरी दुनिया की तारीख उठाएंगे तो जहां भी नजर आएंगे आजादी दिलाने वाले तो वो हम ही नजर आएंगे। और हमारा ही सूरज हर जगह चमक रहा था। कहा था कभी कॉलोनियल पावर ने यह बात कही थी, सन नेवर सेट्स इन द किंगडम ऑफ ब्रिटानिया, कि सूरज गुरूब होता ही नहीं है हमारी सल्तनत में। अल्लामा इकबाल ने कहा था जहां में अहले ईमान सूरज खुर्शीद जीते हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे इधर निकले। पूरी दुनिया के अंदर हम ही हम। किसी जगह सूरज गुरूब होता है, कहीं बनु उमैया का तो बनु अब्बास का सूरज निकल जाता है, बनु अब्बास का सूरज गुरूब हो रहा है तो सल्जूक का सूरज उभर रहा है, निकल रहा है। सल्जूक का सूरज डूबने को है कि उस्मानियों का सूरज निकल रहा है, उधर उस्मानियों का सूरज डूबने के करीब है कि इधर मुगल का सूरज निकल रहा है। और फिर इधर मुगलों की हुकूमत जा रही है तो फिर उसके बाद खिलजियों की हुकूमत, और उसके बाद गुलामों से लेकर के खानदान गुलामों से लेकर गुलामों की हुकूमत जा रही है तो खिलजियों की हुकूमत उनकी जा रही है तो मुगलों की हुकूमत। इस तरह से तो पूरी दुनिया के अंदर हम ही हम थे और हमने ही कुर्बानियां दी थी। और इस हिंदुस्तान के अंदर भी हमारी ही कुर्बानियां थी, जिसकी वजह से ये पूरा मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज जालिम के पंजे से, अंग्रेजों से आजाद हुआ। और आज भी जरूरत है कि आज भी करप्शन को हम दूर करें, करप्ट लोगों को दूर करें जो पूरे मुल्क के अमन को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुल्क को तकसीम करने की कोशिश